Good morning, students. Today we are reading lesson number 18, The Beginning of the Struggle. संघर्ष का आरंभ. Though the revolt of 1857 failed, yet it continued to inspire the feeling of patriotism among the Indians. यद्यपि 1857 का विद्रोह असफल हो गया था, फिर भी यह लोगों के दिल में, जो भारतीय लोग थे, उन लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने में लगातार लगा रहा. द फेलियर इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मेड द इंडियंस थिंक व्हाई इंडिया बिकेम सो वीक. पहला जो युद्ध हुआ आज़ादी का 1857 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके असफल होने से भारतीय लोग ये सोचने लगे कि भारत इतना कमज़ोर कैसे हो गया है. Many European and Indian scholars started to discover the cause of India's slavery. बहुत सारे यूरोपीय और भारतीय जो विद्वान थे वो ये सोचने लगे और इस चीज़ की खोज करने लगे कि भारत की जो गुलामी है, भारत जो गुलाम हुआ है, उसका कारण क्या है. In fact, the revolt of 1857 sowed the seeds of Indian nationalism. जबकि 1857 का विद्रोह जो था उसने भारतीय राष्ट्रीयता जो थी उसके बीज उसी समय बो दिए थे. जब वो असफल हुआ, जब ये विद्रोह हुआ, तो उस समय राष्ट्रीयता के बीज बो दिए गए थे लोगों के दिलों में. डू यू नो, देयर वर न्यूमरस इविल्स इन द इंडियन सोसाइटी लाइक कास्ट रीजन, रिलीजियस इंटॉलरेंस, सुपरस्टिशंस, लैक ऑफ एजुकेशन, ओल्ड ट्रेडिशंस. भारतीय जो समाज था उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, और वो बुराइयां कौन कौन सी थी? कास्ट यानी कि जाति प्रथा, रिलीजियस इंटॉलरेंस धार्मिक असहिष्णुता, सुपरस्टिशंस अंधविश्वास, लैक ऑफ एजुकेशन शिक्षा की कमी, और ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि पुराने रीति रिवाज. द पीपल वर प्रैक्टिसिंग सेवरल सोशल इविल्स इन द नेम ऑफ रिलीजन. लोग धर्म के नाम पर बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां थी उनका अनुसरण कर रहे थे. मैनी थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स केम फॉरवर्ड टू रिमूव दीज इविल्स. बहुत सारे जो विचारक थे और कुछ समाज सुधारक इन बुराइयों को खत्म करने के लिए आगे आए. प्रोमिनेंट अमिंग दम वर सर सैयद अहमद खान, नारायण गुरु, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी दयानंद. और इनमें से प्रमुख कौन कौन थे? सर सैयद अहमद खान, नारायण गुरु, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद इनमें मुख्य थे. These thinkers were greatly influenced by the liberal Western culture and education introduced by the British. ये विचारक बहुत प्रभावित थे पश्चिमी जो संस्कृति थी, वो उदार पश्चिमी संस्कृति से ये बहुत प्रभावित थे, और अंग्रेजों के जो द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी उससे भी बहुत प्रभावित थे. दिस मिडिल क्लास मेनली कंसिस्टेड ऑफ फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स. ये जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी, इस मिडिल क्लास सोसाइटी में किसान थे मुख्य रूप से, उद्योगपति थे और व्यवसायी थे. दे वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल. ये सभी जो अंग्रेजों का जो शासन था उससे बहुत ही दुखी थे. इंडियन पीपल नाउ बिगेन टू फॉर्म एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल एटसेट्रा फॉर देयर ओन. भारतीय लोगों ने अपने लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाना शुरू कर दिया, संगठन बनाना शुरू कर दिया, और स्कूल भी अपने लिए तैयार करने शुरू कर दिए थे. दे ऑल्सो स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स. लोगों ने न्यूज़पेपर छापना भी शुरू कर दिया था अपने. देयर सोल इंटेंशन वॉज टू अटैक द ब्रिटिश रूलर्स टू देयर प्रॉब्लम. और उनका एकमात्र जो इच्छा थी, इंटेंशन थी, वो जो अंग्रेजी जो शासन था, अंग्रेजी शासन को अपनी समस्याओं के प्रति आकर्षित करना था. बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ? In the year 1885, an all India organization was set up for the betterment of India. 1885 में एक पूरे देश का एक संगठन बनाया गया पूरा नेशनल लेवल पर, जिस भारतीयों के बेटरमेंट के लिए, यानी कि सुधार करने के लिए भारत में. A.O. Hume set up the Indian National Congress, INC. A.O. ह्यूम जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की. विद द फाउंडेशन ऑफ INC, अ न्यू इरा ऑफ नेशनल मूवमेंट डॉन इन इंडिया.
जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके स्थापना होने के बाद राष्ट्रीय जो मूवमेंट था उसका उदय हुआ, एक नया युग शुरू हो गया था राष्ट्रीय आंदोलन का। द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश राज टुवर्ड्स द डिफिकल्टीज एंड डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल। और इस संगठन का मुख्य जो उद्देश्य था वो जो ब्रिटिश राज था उसका ध्यान अपनी समस्याओं के प्रति और भारतीय लोग क्या चाहते हैं उनके प्रति आकर्षित करना था। W.C. Banerjee was the first president of Indian National Congress. W.C. Banerjee इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सभापति हुए, फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस कमेंस्ड ऑन 28th of December 1885 एंड कंटिन्यूड फॉर 3 days। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहला सत्र जो था वो 28 दिसंबर 1885 को शुरू हुआ और लगभग 3 दिन तक चला। इट वॉज हेल्ड इन मुंबई, ये मुंबई में शुरू हुआ था, मुंबई में हुआ था ये सेशन। देयर आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड रेगुलर सेशंस एवरी ईयर इन दिसंबर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और उस वर्ष के बाद हर वर्ष दिसंबर के महीने में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस देश के अलग अलग भागों में होते रहे। डू यू नो, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन मुंबई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। और पूरे भारत से लगभग 70 प्रतिनिधि जो थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। विद द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी द इंडियंस हैड बिगन टू थिंक एंड फील एट द नेशनल लेवल। आईएनसी की स्थापना के बाद भारतीय लोग नेशनल लेवल पर सोचने लगे थे। द नंबर ऑफ डेलीगेट्स अटेंडिंग द कांग्रेस ऑल्सो वेंट ऑन इंक्रीजिंग। और हर वर्ष कांग्रेस में जो भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे उनकी संख्या बढ़ती रही। वुमेन ऑल्सो बिगेन टू पार्टिसिपेट इन दीज सेशंस। और औरतों ने भी इन अधिवेशनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू अलाउ इंडियंस टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मेन डिमांड थी, मुख्य मांग थी, वो ये थी कि भारतीय अपने जो मामले हैं उनको खुद मैनेज कर लें, खुद संभालें अपने मामलों को। सून द कांग्रेस वॉज ज्वाइंड बाय ए गैलेक्सी ऑफ लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, S.N. बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बदरुद्दीन तैयब जी। और जल्दी ही कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे प्रसिद्ध मनुष्यों की मंडली जिसको कहते हैं गैलेक्सी, उन्होंने इसमें भाग लेना शुरू किया। जैसे दादा भाई नौरोजी थे, S.N. बैनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है सम ऑफ द लाल बाल पाल। लाल बाल पाल कौन थे उनके बारे में रीड करते हैं। सम ऑफ द यंग पीपल ऑफ द कंट्री फेल्ट दैट इट वॉज नो यूज सेंडिंग अपील्स टू द गवर्नमेंट। बहुत सारे युवा जो व्यक्ति थे भारत में वो ये सोचते थे कि सरकार के पास बार बार किसी चीज़ के लिए अपील भेजना वो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड। और अपनी जो मांग थी उनको पूरा करने के लिए उन्होंने संवैधानिक रूप से एक आंदोलन शुरू किया। द फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर, मुख्य जो फ्रीडम फाइटर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और ये बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया, बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, फ्रीडम आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई विल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ही क्रिटिसाइड द ब्रिटिश राज इन हिज पेपर्स केसरी एंड मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने जो अखबार ये इनके निकलते थे केसरी और मराठा, उन अखबारों में अंग्रेजों को उनकी आलोचना शुरू कर दी थी। अदर एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर्स वर बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, वीसी पिल्लई एंड अरबिंदो घोष। और दूसरे गर्मपंथी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, गर्मपंथी जी जो युवा खून वाले व्यक्ति थे, जो गर्म खून वाले व्यक्ति थे, वो उनमें कौन कौन थे? वो ये मानते थे कि अंग्रेजों से सिर्फ नरमी से बात करने का कोई लाभ नहीं है जब तक इनके साथ इनके तरीके में ही बात ना की जाए। तो इनमें कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे और विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, वीसी पिल्लई थे और अरबिंदो घोष थे। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे रिमेनिंग लेसन। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।